क्या रावण और हनुमान कभी दोस्त हो सकते हैं? यह सवाल सामने आते ही आप या तो सवाल पूछने वाले पर हंसेंगे या उसका मजाक बनाएंगे। निश्चित तौर पर यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन यह ना तो रामायण के हनुमान हैं, ना यह लंका वाले रावण हैं। दरअसल भौतिक युग में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नाम चूंकि ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो ही जाती है। और यह चर्चा भी इसीलिए हो रही है क्योंकि अब रावण और हनुमान दोस्त बन चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं। लेकिन यह साथ कैसे संभव हुआ? यह साथ संभव होता है राजनीति में। और राजनीति में आप जो चीज नहीं सोच सकते वह चीज हो जाती है। कई बार आपको इन बातों पर आश्चर्य भी होता है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं राजनीति में हमेशा होती है। और इन्हीं संभावनाओं के अनुरूप राजस्थान में अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 के, जिनके लिए 25 नवंबर मतदान की तारीख मुकर्रर की गई है, उस दिन के लिए हनुमान और रावण यानी कि लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके प्रमुख हैं हनुमान बेनीवाल, और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी, जिसके नेता हैं चंद्रशेखर रावण, दोनों ने एक साथ आने का फैसला कर लिया है। और फैसला कर लिया है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन दोनों दलों के मिलने का राजस्थान की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। निश्चित तौर पर यह बात काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछले 5 सालों के दौरान और जब से भाजपा के साथ उनका गठबंधन खत्म हुआ है, उसके बाद से लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं पूरे राजस्थान में घूमकर कि उनका वजूद थोड़ा बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। कि कई बार लगा जरूर कि कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, कभी किसी और दल के साथ गठबंधन हो सकता है, या वे कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। इन सब संभावनाओं पर चर्चा होती रही, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया कि वे फिर से भाजपा के साथ जाएं या कांग्रेस के साथ आए या किसी अन्य दल के साथ राजस्थान में उनका गठबंधन हो पाए। ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब जब राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो राजस्थान में लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण के बीच में गठबंधन हो गया है। और चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि राजस्थान में अब हनुमान बेनीवाल जो चाहेंगे वह होगा और हमारी पार्टी उनके साथ मिलकर 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिरकार इन दोनों दलों के मिलने से दोनों को फायदा क्या होगा। तो पहले आपको 2018 के चुनाव की तरफ देखना पड़ेगा। दरअसल 2018 का चुनाव जब हनुमान बेनीवाल की लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ा था, तो उसे पूरे राजस्थान में 57 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। पूरे राजस्थान में करीब 2.5% वोट हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने हासिल किए। करीबन 2.4% से थोड़ा सा ज्यादा वोट हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हासिल हुआ। अब आप कहेंगे कि इतने से वोट से होता क्या है? तो इतने से वोट से राजस्थान में सत्ताओं का परिवर्तन हो जाता है। और 2018 में तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो मतों का अंतर है वह कुल मात्र 1,70,000 का है, जो आधे प्रतिशत से भी कम का है। ऐसे में 2.5% के लगभग वोट हासिल करने वाली हनुमान बेनीवाल की पार्टी तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ 2.5% वोट की बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 2018 में कुल मिलाकर 3 विधायक जिताकर विधानसभा में भेजे, जिनमें खुद हनुमान बेनीवाल भी शामिल थे। वहीं 2 सीटें ऐसी थी जहां कड़ी टक्कर देते हुए हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है
कि करीबन 1 दर्जन सीटों से ज्यादा पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवारों को 25 से 30 हजार तक वोट हासिल हुए। और यदि कुल राजस्थान की 57 सीटें जिन पर लोकतांत्रिक पार्टी लड़ी उनकी बात की जाए तो औसत पूरे वोटों का निकाला जाए तो लगभग लगभग औसत हर सीट पर हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवारों ने 16,000 के आसपास वोट प्राप्त किए। यानी कि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में करीब करीब 20 सीटों के आसपास हर चुनाव में परिणाम 2,000, 2,500, 3,000, 1,500 के आसपास रहते हैं। वहां कोई पार्टी का उम्मीदवार यदि 16,000 वोट औसतन ले रहा है तो निश्चित मानिए कि उन सीटों का परिणाम उस पार्टी पर निर्भर कर देता है। यह तो 2018 की बात थी, लेकिन अब 2023 में यदि चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल साथ आए हैं तो इसका असर व्यापक कैसे हो सकता है इसे समझना जरूरी है। वह ऐसे समझा जा सकता है कि यदि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को उतने ही वोट फिर से प्राप्त हो जाते हैं जितने की 2018 में मिले थे, यानी कि 2.5% के आसपास, और उसमें अब आप कहेंगे कि चंद्रशेखर रावण का यहां वजूद क्या है, उनकी पार्टी का वजूद क्या है, वे यूपी से आए, यूपी में भी कोई असर नहीं दिखा पाए। लेकिन क्योंकि राजस्थान में पहले बसपा का जितना प्रभाव था वह प्रभाव लगातार घट रहा है, और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भी बसपा का प्रभाव बहुत कम रह गया है, इस बार बसपा की उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक सीट है, यानी कि उनका एक ही विधायक है। ऐसे में बसपा का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी हिस्से में उस समय ज्यादा पड़ता था जबकि उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा काफी मजबूत रहती थी लोकसभा विधानसभा चुनावों के दौरान। लेकिन अब जब बसपा कमजोर हुई है तो चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी की ओर खास तौर पर उस अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं की नजर है। और पिछले दिनों जब मारवाड़ में दौरे कर रहे थे चंद्रशेखर रावण तो जालोर जैसी जगहों पर जिस तरह से उनके साथ में भीड़ उमड़ी वह निश्चित तौर पर संकेत दे रही है कि जो युवा हैं वे चंद्रशेखर रावण की ओर देख रहे हैं। और यदि हनुमान बेनीवाल को मिलने वाले औसतन हर सीट पर 16,000 वोटों के अंदर यदि चंद्रशेखर रावण के जुड़ने से 5 से 7,000 वोटों का भी इजाफा होता है तो बहुत सारी सीटों पर परिणामों में उलटफेर होना तय हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ इसे इस बात में उड़ा देना कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण मिलकर राजस्थान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते, परिणाम नहीं बदल सकते, तो यह उन दलों के लिए बड़ी भूल होगी जो यह सोचते हैं कि छोटे दलों के बिना भी चुनाव जीता जा सकता है। दरअसल राजस्थान की राजनीति वैसे भी जातिगत चलती है, फिर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल के पीछे समाज विशेष खास तौर पर जाट वर्ग का युवा बड़ी संख्या में हर जिले में देखा जाता है। खास तौर पर बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो बीकानेर ले लीजिए, चूरू ले लीजिए, झुंझुनू का कुछ हिस्सा ले लीजिए, नागौर ले लीजिए, सीकर के कुछ जिले कुछ विधानसभा सीटों पर असर ले लीजिए, नागौर ले लीजिए, बाड़मेर जैसलमेर ले लीजिए, जोधपुर ले लीजिए, जालोर में ले लीजिए। उसके अलावा जयपुर के पश्चिम की तरफ लगता हुआ जो क्षेत्र है वहां भी हनुमान बेनीवाल का प्रभाव बहुत सारे युवाओं पर देखा जा सकता है। वहीं टोंक की भी 2 विधानसभा ऐसी हैं जहां हनुमान बेनीवाल असर डाल सकते हैं। ऐसे में सिर्फ इस बात पर उड़ा देना कि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव नहीं है, यह प्रभाव तब पता लगता है जब बहुत सारी सीटों पर चुनावी परिणाम 1,000, 2,000, 5,000 के आसपास होता है और हनुमान बेनीवाल या कोई और पार्टी उससे अधिक वोट लेकर चुनाव परिणामों में सामने आती है। तब हारने वाला उम्मीदवार
यह देखता है कि काश यह पार्टी हमारे साथ होती और यह वोट नहीं करते तो मैं जीत सकता था। यानी कि अब जब हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण साथ आए हैं, और पिछली बार 2018 में जब हनुमान बेनीवाल की पार्टी 57 सीटों पर लड़कर औसतन 16,000 वोट हासिल कर लेती है, और अब जब 200 सीटों पर इन दोनों ने लड़ने का फैसला ले लिया है, और यदि जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के पीछे अनुसूचित जाति के बहुत सारे युवाओं का अब हुजूम उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रही है, उसमें यदि हनुमान बेनीवाल के साथ वाला युवा जुड़ता है तो निश्चित मानिए कि बहुत सारी सीटों पर ये दोनों मिलकर उलटफेर करने वाले हैं। यानी कि राजनीतिक रूप से जुड़े हनुमान और रावण, जो कि वैसे रामायण के हिसाब से कभी भी जुड़े हुए नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान हमेशा राम के साथ रहे और रावण लंका के राजा रहे, और राम और रावण में नहीं बनी तो हनुमान और रावण में तो बनना संभव ही नहीं था। लेकिन यह राजनीति है, और यहां यह रामायण के पात्र भी नहीं है, यह भौतिक युग के, राजनीतिक युग के हनुमान और रावण हैं, जिन दोनों में गठबंधन हुआ है। ऐसे में निश्चित मानिए कि राजस्थान में ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 दर्जन सीटों पर ये दोनों मिलकर कई दलों के परिणामों को प्रभावित करेंगे, और इनका प्रभाव तभी नजर आएगा जब बहुत सारे उम्मीदवार इनके गठबंधन को मिलने वाले वोटों के अंतराल से चुनाव हार जाएंगे। अब यह बात अलग है कि यह दोनों दल मिलकर खुद कितनी सीटें जीतते हैं, यह एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल इनका मिलना निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बन सकता है। ऐसे में इंतजार करिए चुनाव का अभियान शुरू होने का, और उसके बाद इनकी ओर से खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों का, जिनमें बहुत सारे चेहरे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा से टिकट मिलने से वंचित लोगों के चेहरे होंगे। उनको जब यह दोनों गठबंधन के नेता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित मानिए बहुत सारी सीटों पर आश्चर्यजनक परिणाम भी होंगे और बहुत सारे उलटफेर भी होने तय हैं।